going to start our questions part. So we are starting exercise 5.1 and we are having question number 1. What will be the unit digit of the squares of the following numbers? अब बेसिकली क्या है, क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट हो गया है, स्क्वायर्स करना है. क्वेश्चन हमारा क्या है, यूनिट डिजिट पूछी है. सो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि आपको कभी भी जब भी यूनिट डिजिट पूछी जाए तो पूरे नंबर का स्क्वायर निकालने की नीड नहीं होती है. आप सिंपल यूनिट डिजिट का भी स्क्वायर निकाल दोगे तो आपके पास उसका भी आंसर आ जाएगा. अब जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, इस टाइप से हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स का ही क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना होता है. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. जैसे 1 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात करूँ तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आने वाला है. 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 आएगा. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास थर्ड है 799. सो 9 का स्क्वायर अगर मैं करूंगी सो यहाँ पर आएगा 81. अब आप पूरा 81 का आंसर करके नहीं आओगे. आपसे क्या बोला गया है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, स्क्वायर्स की. सो यूनिट डिजिट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ की बात हो रही है, देयरफॉर 1. Unit digit of square of 799 will be 1. So 3853 का स्क्वायर, जब 3 का स्क्वायर हम करेंगे सो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा. फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4. 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा. बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स चाहिए. सो देयरफॉर 6 आ जाएगा आंसर हमारे पास. देन हम करते हैं 7 का स्क्वायर सिक्स पार्ट के लिए. सो 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे सो 7 7 इज 49. अगेन यूनिट्स डिजिट चाहिए, सो देयरफॉर 9. पूरा आंसर लिख के मत आना कि यूनिट्स डिजिट का है. यूनिट्स डिजिट का हमें स्क्वायर करना है और उसके बाद भी हमें ये बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी उस स्क्वायर की. फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे 7th पार्ट पर 52,698. सिंपल हमें तो यूनिट्स डिजिट देखनी है. सो 8 का स्क्वायर 64. अगेन हमें यूनिट डिजिट चाहिए, सो देयरफॉर 4. अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास 0 है. सो 0 का स्क्वायर तो ऑलवेज 0 ही होता है. फिर यहाँ पर आ जाते हैं 6 का स्क्वायर 36. बट हमें क्या चाहिए, यूनिट्स डिजिट, सो देयरफॉर 6. यहाँ पर हमारे पास है 55,555. सो ये 5 का स्क्वायर हम करेंगे यूनिट्स डिजिट पे, ये कितना हो गया 25. अगेन हमें यूनिट्स डिजिट चाहिए, सो देयरफॉर 5. देखा ये वाला पार्ट कितना इजी था, इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं था कि हम कैसे करेंगे. सिंपल आपको अगर पूछा गया यूनिट्स डिजिट बताओ तो आप यूनिट डिजिट ही देखोगे. कोई नीड नहीं है कि आप पूरे नंबर का स्क्वायर करो. यूनिट्स डिजिट निकाल के मतलब यूनिट डिजिट का जो भी हमारा वो होगा स्क्वायर, उसको कर देंगे. एंड देन उसके बाद आंसर के बाद भी जो यूनिट डिजिट है वो हम आंसर में लिख देते हैं. So now we are having question number 2, that is the following numbers are obviously not perfect squares. Give reasons. So basically क्या है, यहाँ पर हमें कुछ numbers दिए हुए हैं एंड हमें ये बता दिया गया है कि स्क्वायर्स नहीं है, बट हमें रीजन देना है कि ये हमारा स्क्वायर क्यों नहीं है. सो जब मैंने आपको स्क्वायर्स का इंट्रोडक्शन कराया था तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी. सो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो स्क्वायर है, एक स्क्वायर नंबर होता है, उसकी यूनिट डिजिट से हम पता लगाते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है. सो देखो स्क्वायर नंबर की क्या प्रॉपर्टी थी कि 0 1 4 6 9 इन नंबर से क्या होती है, एंडिंग होनी चाहिए. दैट मीन्स यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 1 4 6 और 9 होनी चाहिए. इसमें ऑड इवन का कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो ऑड नंबर है बट एंडिंग हो रही है यूनिट डिजिट में. तो इसका मतलब कि क्या है, हमें ये नंबर याद रखना है कि हमारी यूनिट डिजिट इससे एंड होनी चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा 1057. 57 है, सॉरी 7 है यूनिट डिजिट, सो नहीं होगा. दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया नो. देन 3 है यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर भी नो. रीजन जो देना है वो मैं आपको एक बार में सारा एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके देखो 7 9 2 8, ठीक है 8 है बट यहाँ पर 8 की तो कहीं एंडिंग नहीं है, सो ये भी हमारा नंबर नहीं है. सो अगेन यहाँ पर 2 है, सो नहीं. यूनिट डिजिट हमारी 0 है. अब बहुत बच्चे ये बोलेंगे मैम 0 है तो ये तो पक्का स्क्वायर होगा. नहीं बच्चा, ऐसे नहीं करना है. आपको सिंपल चेक करना है. देखो ये 00 है. अब अगर मैं 64 का स्क्वायर लेती हूँ तो दैट मीन स्क्वायर रूट निकालने पे मुझे पता लगता है कि 8 होता है 64 का स्क्वायर रूट. बट अगर मैंने ये बोला कि 8 है और हमारे पास ये 3 0 हैं, चलो मैं मानती हूँ अगर एक 0 नहीं होता, ये 0 नहीं होता हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते थे कि हाँ 80 हमारा स्क्वायर रूट है. अब हम क्या करते हैं, इसको हम देख लेते हैं. यहाँ पर ये किससे एंड हो रहा है, 3 डिजिट्स है यहाँ पर हमारे पास 0. अगर ये 2 होती तो हम कह सकते थे हाँ ये स्क्वायर नंबर है, बट 3 डिजिट्स हैं, सो दैट मीन्स ये नहीं होगा. तो ये भी क्या हो गया हमारा नो.
अब 89722 अगेन यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, सो ये भी नो। अब यहाँ पर क्या है देखो, ये 3 टाइम 0 है, सो अगेन ये भी हमारा नो हो गया। अब यहाँ पे 1 टाइम 0 है, लेकिन ये क्या है, सॉरी हाँ यहाँ पर बच्चा 5 से भी एंडिंग होगी, ठीक है, 505050, बट ये ऐसा कोई नंबर हमारा स्क्वायर में नहीं होता है। चाहो तो आप निकाल कर भी देख लेना, ऐसा कोई स्क्वायर नंबर नहीं होता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ठीक है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो अब हम क्या रीजन लिखते हैं, बिकॉज unit digits of a number should end with, because unit digit of a number should be 0, 1, 4, 5, 6 and 9। सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ भी बताई है कि आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट का खेल वहीं पर है सारा। सो इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख कर आओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अब हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं एंड हमें ये बोला गया है कि बताओ किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी यही ट्रिक चलती है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखेंगे किसी भी नंबर की। सो यहाँ पर देखो हमारे पास यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर वी आर हैविंग 6, यहाँ 4 एंड देन 9। सो बेसिकली अब जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो दैट मीन्स ये ऑड है, सो देयरफॉर यस, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर यस। ओके, सेकेंड पार्ट पर आते हैं 2826। अब अगर मैं 6 का स्क्वायर करूंगी तो 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। यूनिट डिजिट कैसी है हमारे पास इवन, सो ये हमारा क्या होगा नो। फाइन, इसका स्क्वायर क्या होगा इवन, ऑड नहीं होगा। सो यहाँ पर 9 है, अब हम इसका करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अगेन यहाँ पर क्या है ये ऑड है, सो देयरफॉर क्या होगा ये नंबर, इसका स्क्वायर ऑड होगा। पूरा नंबर हमें मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है कि भाई हमें स्क्वायर निकालने तो नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, उसकी नीड नहीं है, क्योंकि उसने स्क्वायर नहीं पूछा है, उसने सिर्फ ये पूछा है कि ये बताओ कि ऑड नंबर है या नहीं है। और यहाँ पर ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, वरना आप वहाँ डायरेक्ट सिर्फ लिख कर आओगे कि येस नो येस और नो। ओके, सो अब आते हैं हमारे 4th पार्ट पर। सो ये हमारा कैसा है, यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर अगर मैं करूँगी तो 16 आएगा, एंड 16 कैसा होता है हमारा इवन होता है, सो ये नहीं होगा। सो हमारा कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ऑड नंबर का है, दैट इज फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल्सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे एंड आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। सो वी आर एंडिंग दिस वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। सो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।